हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि 20% और 15% की उत्तरोत्तर छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 रुपये हो जाता है। उसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर लगातार छूट दी जा रही है 20% और 15% की। तो किस तरह से हमें इस प्रश्न को हल करना होगा? आप यहाँ पर लिख सकते हो मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और यहाँ पर लिख सकते हो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो छूट दी गई है यहाँ पर 20%, और आपको पता है कि अगर 20% को हम भिन्न में लिखें तो हम क्या लिखेंगे? 20/100। और जब हम इसको काटेंगे 20 के पहाड़े से तो ये आ जाएगा 1/5 के बराबर। तो 20% किसके बराबर होता है? 1/5 के बराबर होता है भिन्न में, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1/5। अब आपको यहाँ पर क्या समझना है कि यहाँ पर जो ये बट्टे में 5 लिखा हुआ है ये क्या है? अंकित मूल्य। और 5 का अगर 20% निकाला जाता है तो ये किसके बराबर आता है? 1 यूनिट के बराबर आता है, 1 रुपये के बराबर आता है। तो 5 रुपये अगर यहाँ पर अंकित मूल्य है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जा रही है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यहाँ पर 1 रुपये की छूट दी जा रही है। अगर 5 रुपये अंकित मूल्य है, 1 रुपये की छूट दी जा रही है, तो वस्तु को कितने रुपये में बेचा गया है? 4 रुपये में बेचा गया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। और यहाँ पर दूसरी छूट क्या है? 15% है। और 15% को अगर हम भिन्न में लिखेंगे तो ये किसके बराबर होगा? 15/100 के बराबर होगा। और जब हम इसको हल करते हैं, 5 के पहाड़े से काटते हैं, तो ये 3/20 के बराबर आता है। तो यहाँ पर जो 15% है वो किसके बराबर है? 15% 3/20 के बराबर है। तो आपको अब क्या करना होगा? यहाँ पर जो ये 20 लिखा हुआ है इसको मानना होगा अंकित मूल्य। और 20 अगर अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर 15% छूट दी जाती है, तो छूट कितने की दी जाती है? 3 रुपये की छूट दी जाती है। 20 रुपये अंकित मूल्य है, 3 रुपये की छूट दी जा रही है, तो वस्तु को कितने रुपये में बेचा गया होगा? 17 रुपये में बेचा गया होगा। तो अब इसके बाद क्या करना होगा आपको? यहाँ पर 5 का गुणा 20 से करना होगा और 4 का गुणा 17 से करना होगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, कुछ कट रहा हो तो आप काट भी सकते हो, लेकिन काटने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर जो 5 और ये जो 20 लिखा हुआ है इसको काट सकते हो, लेकिन किन से? 4 और 17 के द्वारा। तो यहाँ पर आप 4 से 20 को काट सकते हो, ये कटेगा एक बार और यहाँ पर ये कटेगा 5 बार। तो अब आप यहाँ पर गुणा कर सकते हो। 5 का गुणा 5 से होगा तो ये आ जाएगा 25, और 1 का गुणा 17 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 17। तो यहाँ पर जो ये विक्रय मूल्य आया है वो कितना आया है? 17 यूनिट आया है। और यहाँ पर जो ये अंकित मूल्य है वो कितना आया है? 25 यूनिट आया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न में वैल्यू दे रखी है वो विक्रय मूल्य की दे रखी है। और विक्रय मूल्य कितना रुपए दे रखा है? 3060 रुपये दे रखा है। और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आया है? ये विक्रय मूल्य आया है 17 यूनिट के बराबर। तो यहाँ पर 17 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 3060 रुपये के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3060 में हम किसका भाग देंगे? 17 से भाग देंगे। और ये कितनी बार जाएगा? 180 बार जाएगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 180 रुपये के बराबर होगा। और यहाँ पर प्रश्न में पूछा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है? 25 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर 180 रुपये है, तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? आपको पता है कि 1 यूनिट बराबर क्या है? 180 रुपये है। तो यहाँ पर हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है, और अंकित मूल्य तो 25 यूनिट के बराबर है। तो 180 का गुणा अगर 25 से किया जाता है तो कितना आ जाता है? ये 4500 रुपये के बराबर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। एक तरीका और भी है, आप उस तरीके से भी समझ सकते हो। आप मान सकते हो कि यहाँ पर 100 रुपये क्या है? अंकित मूल्य है। और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जा रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना 20% की, और उसके बाद 15% की छूट दी जाती है। तो पहली छूट क्या है? पहली छूट है यहाँ पर
20% की, तो 100 रुपये अगर अंकित मूल्य है, 20% की छूट दी जाती है तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया होगा? 80 रुपये में बेचा गया होगा। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी छूट भी दी हुई है, तो दूसरी छूट के लिए यहाँ पर जो ये 80 रुपये है, ये अंकित मूल्य माना जाएगा और 80 रुपये अंकित मूल्य है और 15% की छूट दी जा रही है, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया होगा? अगर आप 80 का 15% निकालोगे तो ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा 12 रुपए के बराबर। तो यहाँ पर 80 रुपए में अगर 12 रुपए की छूट दी जाए तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया होगा? 68 रुपए में बेचा गया होगा। तो यहाँ पर अब आप ये समझ सकते हो कि 100 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है और इस अंकित मूल्य पर 20% और 15% की उत्तरोत्तर छूट दी जाती है, लगातार छूट दी जाती है। पहले 20% छूट दी जाती है, फिर जो यहाँ पर मूल्य आता है इसको अंकित मूल्य ही माना जाता है और फिर इस मूल्य पर यानी कि 80 रुपये पर 15% की छूट दी गई और यहाँ पर जो अंतिम मूल्य आया है वो कितना आया है? 68 रुपये। और यही क्या है? विक्रय मूल्य है। यानी कि 100 रुपये अगर वस्तु का अंकित मूल्य है तो उसको अब कितने रुपए में बेचा गया है? 68 रुपये में बेचा गया है। और प्रश्न में हमें विक्रय मूल्य दे रखा है जो कि किसके बराबर है? 3060 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर 68 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3060 रुपये आ जाएगी। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 3060 में हम किसका भाग देंगे? 68 से भाग देंगे और ये यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 45 बार जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा? 45 रुपये के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर जो ये अंकित मूल्य है वो हमने कितना माना है? 100 यूनिट माना है। 100 रुपये माना है या फिर 100 यूनिट भी कह सकते हो आप इसको। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 45 रुपये है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4500 रुपये हो जाएगी। और यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। तो आप किसी भी तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हो, जिस तरीके से आपको प्रश्न आसान लगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।